क्या प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है? क्या डिटेल्ड एनोमली स्कैन करवाने के बाद भी मज़ीद अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है? What is growth scan? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व साबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अहम और कॉमन अल्ट्रासाउंड जो आप सब ने अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग और ग्रोथ स्कैन की। व्यूवर्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ग्रोथ स्कैन में हम आपके बेबी की ग्रोथ मॉनिटर कर रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग से मुराद ये है कि फीटस की वेलबींग देखना, यानी आपके बच्चे की खैरियत जानना। एनोमली स्कैन आप अपनी प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में करवा चुके हैं। अब आपके लास्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हैं, जो कि प्रेगनेंसी का बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूरेशन होता है। इसमें अल्ट्रासाउंड करवाने का मकसद ये होता है कि हमें ये मॉनिटर करना होता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है। आपके बच्चे की ग्रोथ एस्टिमेटेड जेस्टेशनल एज से ज़्यादा तो नहीं या कम तो नहीं, क्या ये एस्टिमेटेड फीटल वेट अटेन कर रहा है जो इसको एक्सपेक्टेड वेट अटेन करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें देखने के लिए ग्रोथ स्कैन या अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के एनोमली स्कैन में कोई फाइंडिंग हो जिसके फॉलोअप की ज़रूरत हो तो वो भी इस ग्रोथ स्कैन में या फीटल वेलबींग स्कैन में स्कैन किया जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बच्चा अपनी मैक्सिमम जो वेट है प्रेगनेंसी में वो लास्ट 3 मंथ में अटेन करता है, तो इसलिए लास्ट 3 मंथ प्रेगनेंसी के बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपकी गायनाकोलॉजिस्ट ज़्यादातर आपके 7 मंथ के एंड में या 8 मंथ के स्टार्ट में आपका फीटल वेलबींग या ग्रोथ स्कैन एडवाइस करती हैं अगर आपका नॉर्मल एनोमली स्कैन आया हो। अच्छा, इसके अलावा समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट को एक से ज़्यादा मर्तबा भी ये स्कैन करवाना पड़ता है, जिसकी ज़ाहिर है कुछ वजूहात होती हैं। अच्छा, अब बच्चे की ग्रोथ जो है वो हम अल्ट्रासाउंड में कैसे मॉनिटर करेंगे? ये मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे के हेड से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चे के हेड में हम 2 चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं। नंबर 1 इज़ BPD बाय पैराइटल डायमीटर एंड नंबर 2 इज़ हेड सर्कमफ्रेंस HC। BPD की पैमाइश जो है बच्चे के हेड के लेवल पे की जाती है और कोशिश ये की जाती है कि बच्चे का सर जो है वो हमें ओवल शेप में मिल जाए, और ओवल शेप में हेड अटेन करने के बाद हमें मिड लाइन फॉग देखनी होती है, जो कि सेंटर में एक इकोजेनिक लाइन है, और इसके एंटीरियर थर्ड में हमें केवम सेप्टम पेलिसिडम नज़र आता है। इस लाइन के दोनों तरफ हमें ये थैलेमाई नज़र आते हैं। BPD की पैमाइश आउटर मार्जिन ऑफ प्रॉक्सिमल कैलवेरियल बोन से इनर मार्जिन ऑफ डिस्टल कैलवेरियल बोन तक की जाती है। इसी लेवल पे बच्चे के हेड का हेड सर्कमफ्रेंस इस तरह सर्कुलर डायरेक्शन में मेजर कर लिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चे के हेड की पैमाइश हमारे पास आ गई। नेक्स्ट जो बच्चे की पैमाइश हम करते हैं वो उसके एब्डोमेन के लेवल पे करते हैं। एब्डोमेन के लेवल पे जो हम पैमाइश करते हैं ये एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस यानी AC कहलाती है। और इस पैमाइश की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पैमाइश सबसे ज़्यादा बच्चे के वज़न को मुतासिर करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बेबी वीक हो रहा है तो सबसे पहले उसका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कम होना शुरू हो जाता है।
तो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जो है वो हम किस तरह मालूम करेंगे कि हम स्टमक के लेवल पे आएंगे। ये देखें स्टमक बबल हमें नज़र आ रहा है, पोस्टीरियरली 3 स्पाइन डॉट्स नज़र आ रहे होंगे और एंटीरियर थर्ड में जो है वो हमें अम्बिलिकल वेन का पोर्शन और पोर्टल साइनस नज़र आ रहे होंगे। इस लेवल पे हम स्किन, आउटर स्किन मार्जिन पे एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो मेजरमेंट हमें करनी होती है वो हम लॉन्ग बोन से करते हैं, यानी एक बोनी मेजरमेंट हम करते हैं और ये लॉन्गेस्ट जो बोन है बॉडी की यानी थाई बोन जिसे हम फीमर कहते हैं, इससे कैलकुलेट करते हैं। तो फीमर को जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले अल्ट्रासाउंड पे और फीमर के सिर्फ डायफिसिस की मेजरमेंट करेंगे फ्रॉम एंड टू एंड। इसमें फीमर के एपिफिसिस को, ट्रोकेंटर्स को मेजर नहीं किया जाता। तो फीमर की मेजरमेंट एफएल कहलाएगी, इसकी मेजरमेंट हम कर लेंगे। इस तरह हमारे पास टोटल 4 मेजरमेंट आ गई। आपकी मशीन जो है जब उसमें ये 4 मेजरमेंट बच्चे की जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको इन मेजरमेंट्स के बाद एस्टिमेटेड फीटल वेट निकाल के देगी, जो हमें ये बताएगी कि फ़र्ज़ करें आप 32 वीक्स पे अगर अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो 32 वीक्स पे बेबी का एस्टिमेटेड फीटल वेट कितना आ रहा है। तो इससे जो है वो आपकी फिर गायनाकोलॉजिस्ट अंदाज़ा कर लेती हैं कि डिलीवरी के टाइम तक बच्चे का वज़न कितना हो जाएगा, क्या ये वज़न इस वक्त जितना वज़न होना चाहिए उससे कम तो नहीं या उससे ज़्यादा तो नहीं। इसके कुछ परसेंटाइल भी होते हैं जो सब हम ग्राफिकल जो है वो आपको रिप्रेजेंटेशन करके समटाइम्स जो है वो डॉक्टर को दे रहे होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे अगर यहाँ पे हमें छोटे नज़र आ रहे होते हैं या कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमें ऑब्ज़र्व होते हैं तो फिर बाज़ पेशेंट को यहाँ पे हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो एडवाइस करते हैं। अब डॉपलर अल्ट्रासाउंड कैसे होता है और इसकी क्या इंडिकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं कि बच्चे की पैमाइश और वज़न हमने हासिल कर लिया, इसके अलावा हमें इस अल्ट्रासाउंड में और क्या देखना है। जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है वो ये कि बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, यानी बच्चा क्या सर के ज़रिए जो है वो प्रेजेंट कर रहा है या अपनी हिप बोन के ज़रिए या बॉडी के किसी और पार्ट के ज़रिए प्रेजेंट कर रहा है। अगर बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, तो इस बच्चे को सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। और बच्चा अगर हिप बोन के ज़रिए प्रेजेंट कर रहा है या अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर लिम्ब के ज़रिए प्रेजेंट कर रहा है तो इस प्रेजेंटेशन को ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। सिफेलिक प्रेजेंटेशन के बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के कैंडिडेट होते हैं और वो पेशेंट जिनकी ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है उनको सिजेरियन सेक्शन एडवाइस किया जाता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है वो बच्चे के दिल की धड़कन, उसकी FSH कहलाती है और इसकी रफ्तार हम मेजर करते हैं। इसके अलावा बच्चे की मूवमेंट देखी जाती है। इसके अलावा प्लासेंटा को देखा जाता है। प्लासेंटा मैं बहुत डिटेल से आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ प्लासेंटा के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच की है तो काइंडली उसे वॉच कीजिएगा कि किस तरह प्लासेंटा को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम फॉलो कर रहे होते हैं। प्लासेंटा के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अम्बिलिकल कॉर्ड, वो भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ है जो हमें देखनी है वो ये कि बच्चे के इतराफ जो है वो एक पानी मौजूद होता है, ठीक है। इस पानी को एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है और इस एमनियोटिक फ्लूइड की मेजरमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस मेजरमेंट को हम AFI यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं और ये पैमाइश जो है वो नॉर्मल 8 to 18 सेंटीमीटर होती है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। जब तक के लिए वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।